सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं। स्वीकार कीजिए मेरा यानी मनीषा का और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। मैं वैसे रेणु जी जब भी सखी सहेली कार्यक्रम करती हूँ ना बहुत जोश में आ जाती हूँ, क्योंकि सखियों के लिए कार्यक्रम होता है ना तो कुछ थोड़ा ज्यादा जोश आ जाता है मुझे। सखी हमारी जो सखियां हैं वो भी बहुत खुश होती हैं और वैसे भी कोई भी काम जब बहुत उत्साह के साथ और मतलब यूं कहते हैं ना कि सिर्फ ऐसा नहीं कि आप तन से उस काम को करें, मन से भी करें, जी पूरा बिल्कुल। उसमें जी जान जब लगाती है तो सफलता तो निश्चित हो जाती है। जी बिल्कुल, यही तो इसीलिए जो भी काम करें अगर हम जोश से होश संभल कर अपना और करे तो उसे मुझे लगता है काम करने में भी मजा आता है। और ये जोश मुझे लगता है हर जगह दिखाई देना ही चाहिए। देना चाहिए तो, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहां पर जोश वो रखते हैं, हर वक्त रखते हैं, कितनी भी विषम परिस्थिति हो वो होश में भी रहते हैं, जोश भी रखते हैं, और क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि पूरा देश उनके पीछे खड़ा है। तो हमारी सखियां समझ रही होंगी। बिल्कुल, हमारे सिपाही जो आज हमारे बॉर्डर पर खड़े हैं, हमारी देश की सीमाओं पर जो खड़े हैं, हमें जिनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं। बिल्कुल। तो आज वो जोश और होश में मुझे नहीं लगता कभी कोई कॉम्प्रोमाइज या कभी कुछ कोताही कर सकते हैं या घटा सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो सूत भर भी उससे आगे पीछे हुए तो समझिए कि हम सब खतरे में आ जाते हैं। तो जाहिर है कि ऐसे सैनिकों के लिए, जाबाज सैनिक जो अपनी वीरता दिखाते हैं और किस तरह से हंसते हंसते शहीद भी हो जाते हैं ताकि हम चैन से सो सकें। तो हमारा भी और वो तो शहीद होते ही है रेणु जी हमारे लिए। उनके परिवार वालों को भी ये अफसोस नहीं होता है। वो कहते हैं कि खुशी आज देश के लिए अगर हमारे बेटे की या पति की या पिता की कोई जान अगर देश के लिए दी गई है तो उन्हें गर्व महसूस होता है। दुख तो होता ही है, मैं ये नहीं कहती, क्योंकि क्षति जो होती है वो तो पूर्ति नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, एक देश के लिए जीना और देश के लिए मरना, अपने आप में शहीद होना वाकई बहुत गर्व की बात है। लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं कहीं हम जब यहाँ बहुत सुकून से बैठे हैं तो क्या हमें मानना चाहिए कि हम बहुत सुकून से हैं? नहीं रेणु जी, मुझे लगता है अगर वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, कुछ जिम्मेदारी तो हम पर भी है, देशवासियों पर भी है, कि देशभक्ति सिर्फ हम सीमाओं पर खड़े रहकर ही नहीं साबित कर सकते हैं। हम जहां अपने घरों के अंदर हम जहां बैठे हैं वहां पर भी हम साबित कर सकते हैं अपनी देशभक्ति। जी हाँ। और ये बात है कि हम जो भी काम कर रहे हैं अगर हम शुरुआत घर से करें तो जाहिर है कि अगर हम सिर्फ एक गृहिणी भी हैं, ऐसा मत सोचिए कि आप गृहिणी हैं। और आमतौर पर मनीषा यहाँ पर हम जरूर बताना चाहते हैं कि अगर आप किसी से पूछे आप क्या करती हैं, हम कुछ नहीं करते। तो हमारी सखियां ऐसा भी करती हैं। वो सोचती हैं जब तक कि हम किसी कार्यालय में न जाएं या कहीं से कुछ पैसे न लेकर आए कैश, तो तब तक वो कुछ नहीं करती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है सखियों, आप समझ जाइए, आप बहुत कुछ करती हैं। बिल्कुल। और आप कह सकती हैं कि मैं गृहिणी हूँ और गर्व से कहना चाहिए कि मैं गृहिणी हूँ, मैं घर संभालती हूँ और आज मैं घर, अपने पति, अपने बच्चों को संभालती हूँ। तो आज वो सुकून में है, काम कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं। तो आप जो मेहनत करती हैं, आप जो अपना समय देती हैं, अपनी आप जो डेडिकेशन देती हैं, आप इसे कम बिल्कुल ना समझें। लेकिन जरूरत है कि उसको बहुत समझदारी से, जब आप उसके महत्व को समझेंगी तो जाहिर है कि उसको बखूबी आप अंजाम भी देंगी। और जैसे कि अगर बच्चों को पढ़ाना है या घर को संभालना है या अर्थव्यवस्था घर की देखनी है तो जाहिर है कि आप उसमें अपना पूरा दिल दिमाग लगाएंगी और उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगी। अगर पैसे आपके पति कमा कर ला रहे हैं और बच्चों को आप पढ़ाना है तो उन सब का आप ख्याल रखेंगी कि बच्चों को एक अच्छी तालीम दें, एक अच्छे संस्कार दें। क्योंकि ये जो देशभक्ति है वो इस तरह से है साथियों, आप समझ रहे होंगे कि सीधे सीधे तो नहीं लगता आपको, लेकिन ऐसा नहीं लगता आपको कि अगर आपने एक बच्चा है, आपका 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, जितने भी हैं, अगर आप देश को इतने अच्छे नागरिक देती हैं तो एक अच्छे देश के निर्माण में हम सहायक हैं। बिल्कुल। और ये शुरुआत घर से ही होती है। जो आज सीमाओं पर भी खड़े हैं उनके घरों में भी ऐसी शिक्षा दी गई होगी, तो इसलिए वो आज सीमा पर खड़े हैं। हम ये नहीं कहते कि हर बच्चे को सीमा पर जाने के लिए हम नहीं कह रहे हैं, जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, पर ये भी आपका एक योगदान है देशभक्ति की तरफ। बिल्कुल, देश के प्रति जो योगदान है, क्योंकि देश अपने आप में कुछ भी नहीं है। देश यहाँ पे रहने वाले लोगों से ही बनता है। जैसे घर कहते हैं कि रहने वाले लोगों से बनता है, वैसे ही हमारे आप से बनता है। हम देश का निर्माण करते हैं और हम भी एक इकाई हैं और बहुत महत्वपूर्ण इकाई हैं। इस बात को समझिए, ये मत सोचिए कि एक अकेले हमारे न करने से क्या होगा। ये बड़ी सामान्य सी चीज है और हम कह देते हैं। और हर अगर कोई अगर ये सोचने लगे कि हमारे अकेले से क्या होगा, तो अकेले करते ही ये अकेले
अकेलों की कितनी बड़ी एक बिल्कुल, एक जनसंख्या जमात हो बन जाएगी जाएगी। और पूरा देश अकेलों का हो जाएगा, जी। या यूं कहें कि शून्य सा बन जाएगा। तो बिल्कुल। हम सबकी जिम्मेदारी है, ये हम बात कर रहे थे कि घर में किस तरह से हम जिम्मेदारी से काम करें। बिल्कुल। लेकिन देशभक्ति का एक गीत सुनते हैं, उसके बाद हम इस विषय पर और आगे विस्तार से बातें जी करेंगे, तो सखियां जरूर। हमारे साथ बनी रहें। बिल्कुल। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया, भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। है प्रीत जहां की रीत सदा, प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहां की रीत सदा। हमें प्यार निभाना आता है, जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है, जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है, इतने पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ।
उस धरती पे मैंने जन्म लिया, उस धरती पे मैंने जन्म लिया। ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, भारत के रहने वाले हैं तो हम भारत की ही बात करेंगे रेणु जी। बिल्कुल हाँ, और हम चाहते हैं कि हमारा जो तिरंगा है इसकी आन बान शान बनी रहे जी, और यूं ही लहराता रहे इसका परचम, और हर क्षेत्र में हमारा देश, वैसे भी हमारी जो संस्कृति है इस वक्त तो खास तौर से आज के दौर में अगर हम कह सकते हैं जी, कि बिल्कुल साबित हो गया है, मतलब पूरा देश पूरा विश्व लोहा मान रहा है। जी बिल्कुल। और रेणु जी, कभी कभी इसे दिल में आता है कि जब ऐसा क्यों होता है कि हम 15 अगस्त के दिन ही सब देशभक्ति के गीत गाते हैं, हम नाचते हैं, झूमते हैं, और हम सैफरन और हरा और सफेद कपड़े पहनते हैं। तो क्या ये सब कुछ सिर्फ 15 अगस्त के दिन ही होनी चाहिए? सारी देशभक्ति के हम एक ही दिन उड़ा सकते हैं नहीं, क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। और बल्कि तिरंगे की जब बात थी तो काफी छूट भी उसमें मिली है कि और भी जगहों पर हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसके प्रति सम्मान रखें, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ उसको एक एक खास दिनों पर ही हम उसको फहराएं या ऐसा करें। तो बहुत सारी चीजें अब धीरे धीरे बढ़ रही हैं। और मनीषा, ऐसा लगता है कि जो देशभक्ति की जो बात हम कर रहे थे, हमने घर की बात की, लगता है कि जरूरत पड़ेगी तो सब लोग उसी जज्बे से आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी की अगर हम बात करें तो घर के बाहर बहुत सारी हमारी जिम्मेदारियां हैं, उनको भी निभाते हुए हम देशभक्ति अपनी रख सकते हैं और या कह सकते हैं प्रदर्शित कर सकते हैं। जी, क्योंकि अगर हम हमारे इस देश के प्रति जो नियम है अगर हम उनका पालन करें, क्योंकि ये हम सबकी जिम्मेदारी है हमारे देश को सुरक्षित रखना, सिर्फ एक वर्ग की जिम्मेदारी नहीं है हमारे देश को सुरक्षित रखना। तो चाहे नियम हो, मैं एक आम सी बात है, जैसे ट्रैफिक सिग्नल हो, आप जैसे कम से कम उसे ना तोड़ें। अगर आपको लेन फॉलो करनी है तो आप उस लेन पर ही चलें। आप अगर आपको राइट जाना है, दाहिनी तरफ जाना है तो आप दाहिनी तरफ रहें, आप ओवरटेक ना करें। तो ये सब भी छोटे छोटे चाहे नियम हो, पर ये नियम भी आपके इनका पालन करना भी देशभक्ति है। जी हाँ। ताकि आपका जो शहर है, आपका जो ट्रैफिक है, ये बराबर संतुलित तरीके से चलता रहे। और यातायात नियमों का जब हम पालन करेंगे तो जाहिर है कि दुर्घटनाएं कम होंगी। और दुर्घटनाएं जब होती हैं तो उसमें जो बहुत सारी चीजें लगती हैं साथ में, पहली बात तो यातायात के नियम अगर हम पालन नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारी पुलिस फोर्स को लगना पड़ता है। वहीं अगर कोई दुर्घटना हो गई तो आप भी समझते हैं, एम्बुलेंस है, डॉक्टर्स हैं, अस्पताल है, उसके साथ साथ इमरजेंसी और भी सेवाएं हैं, वो सब उसमें जुट जाती हैं जो कि कुछ और अच्छा काम कर सकती थी। तो वो हमने उनको उसमें व्यस्त कर लिया। इसी तरह से बिजली का बिल है वो आप समय से जमा करें। ऐसे ही इनकम टैक्स की बात आती है तो जो भी टैक्स है, सिर्फ इनकम टैक्स नहीं, हाँ, जो भी टैक्स है आप उसे वक्त पर उसे आप दें। आप ये तरीके और उपाय ना ढूंढे कि इस टैक्स से हम कैसे बच जाएं। जो नहीं हुआ है उसे हम अपने खातों पर दिखा के और कह दे नहीं हमने तो ये किया ही नहीं, तो इसका हम टैक्स क्यों दें। आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहें और ये सोचें कि आप जो टैक्स भर रहे हैं वो आप देश की प्रगति के लिए भर रहे हैं। जी हाँ, और उससे कहीं ना कहीं घूम के उसका लाभ भी हमें ही मिल रहा है, चाहे वो सेवा कर हो। बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग तरीके के जो भी कर हैं उनका हम समय से भुगतान करें, उसको बहुत बचाने की कोशिश, बहुत क्या बिल्कुल भी बचाने की कोशिश न करें, क्योंकि आपकी अगर आमदनी हो रही है तो कर में भी उतना ही खर्च करें। हम अपने ऊपर तो बड़े इत्मीनान से शाह खर्ची कर लेते हैं, कर देने की बात आती है तो सारी चोरी हम वहीं करने लगते हैं। ऐसे ही बिजली की बात आती है, बिजली का बिल तो समय से जमा करें ही, बिजली का हम दुरुपयोग न करें, पानी का दुरुपयोग न करें। जी बिल्कुल, क्योंकि जो संसाधन उसको उसके उत्पादन में लगता है वो वाकई बहुत मुश्किल है। गैस की बात हो, चाहे जो भी चीज है, जो हमें सुविधाएं मिलती हैं सरकार से, भले ही आप ये सोचते हैं पेट्रोल है, डीजल है, जो आप अपनी गाड़ियों में आप डलवाते हैं, गैस है जो मिलती है, वैसे भी दाम बहुत बढ़ ही रहे हैं अभी तो पेट्रोल डीजल के। तो आप इनका बिल्कुल जरूरी है तो ही आप गाड़ी निकालें। अगर आप बहुत पास में जा रहे हैं तो आप साइकिल का इस्तेमाल करें, हम ये कहेंगे, ताकि पोल्यूशन भी ना हो, प्रदूषण भी ना हो। तो आप इन सब चीजों का आप ख्याल रखें कि ये नहीं कि भाई अब हमें 4 कदम पे जाना नहीं
नहीं नहीं चलो गाड़ी में चलते एक ड्राइव भी हो जाएगी, मजा आ जाएगा। हाँ। आप करें, हम ये नहीं कहते आप ना करें, पर इसका भी आप ऐसा संतुलन जरूर रखें। हर चीज आप जीवन में अगर जो भी करते हैं, अगर आप उसका संतुलन रखते हैं तो आप भी खुश, जनता भी खुश, देश भी खुश। तो बस ये बहुत जरूरी है। और ऐसे ही जो सार्वजनिक चीजें हैं, चाहे वो ट्रेन हो, बस हो, जो भी सार्वजनिक वाहन है या पार्क है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, आप ध्यान दीजिए। तो ऐसा तो नहीं कि हम ये मान के चलते हैं कि ये सार्वजनिक है तो हम इसको ऐसे ही इस्तेमाल करें और इसको गंदा कर दें या इसको तोड़ फोड़ कर लें। नहीं, उसको भी आप अपना समझिए, आपका देश है, आपके देश की चीज है, उसका सही ढंग से प्रयोग करें। जैसे आप घर में हम चीजों का रख रखाव करते हैं, ध्यान रखते हैं, बहुत दिल से लगता है हमारा पैसा लगा है, उसमें भी पैसा लगा है। बिल्कुल, आप ही का ही पैसा लगा है, चाहे वो सड़कें ही क्यों ना हो। हम सड़क पर चलते हैं, कुछ भी फेंक देते हैं। बिल्कुल, हम कुछ भी फेंक देते हैं, कुछ भी थूक देते हैं। एक तो ये थूकने की आदत बड़ी बुरी आदत है। इसका उत्पादन बहुत तेजी से हो रहा है, थोड़ा संभाल के करें। जी बिल्कुल, और इस वक्त तो बिल्कुल ना करें। जी बिल्कुल, वैसे तो नहीं करें। हाँ जी, तो ये सड़क जो आप हम गंदी रखते हैं या कुछ भी फेंक देते हैं कि हमारा घर तो है, अगर हमें कहीं कुछ लगाना है तो कोई डंडा लगाना है, कोई गाड़ना है, जैसे खंबा या कुछ भी, तो हम तोड़ लेते हैं कहीं से भी। नहीं, उसको बनाने में बहुत मुश्किल लगती है, तो ऐसा ना करें। जी, और क्योंकि यही जो लोग आपकी जो आप तोड़ देते हैं और वो ठीक करने में लग जाते हैं, और जहाँ कुछ नया बन रहा होता है तो वहां बाधा आ जाती है, वो लोग वहां नहीं पहुंच पाते, तो काम आगे बढ़ता ही नहीं है। तो ये तो बात है कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं घूम फिर के हमारी ही चीजों को बाधित कर रही हैं, तो इसका तो हम ख्याल रखें। लेकिन मनीषा, उनका क्या, जब हम काम करते हैं और वहां जो हम बहुत सारी बदमाशियां करते हैं, ये एक बहुत ही अहम बात है रेणु जी। कुछ लोगों को आदत होती है वैसे कि नहीं कुछ शांति से कोई चीज चल रही है तो बस उसमें कुछ डाल दो, कुछ ऐसा कह दो या ऐसा कुछ कर दो कि बाधा आ जाए काम में। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे करने की क्या जरूरत है। अगर कोई चीज अगर अच्छे से चल रही है, शांति से चल रही है, लोगों को मजा आ रहा है काम करने में, उसमें बाधा या शक या कोई ऐसी बात दिमाग में डालना क्यों जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए, ताकि आप जहां भी काम कर रहे हो, चाहे वो घर हो या बाहर हो, वो जगह शांत माहौल रहे, खुशहाल माहौल रहे, ताकि वो काम भी अच्छा होता है, आप भी खुश रहते हैं, आपका भी मानसिक संतुलन अच्छा रहता है, बढ़िया रहता है, आप अच्छा सोचने लगते हैं। यानी कि और जो आप काम करते हैं उसका परिणाम 100% मिलता है। बिल्कुल। तो ये हम बात कर रहे हैं कार्यस्थल की, जो हमारी सखियां घर से बाहर निकलती हैं या कोई व्यवसाय कर रही हो या कहीं सेवा अपनी दे रही हो या नौकरी कर रही हो, उन दोनों स्थानों पर या खुद घर से भी कुछ कर रही हैं, तो उसमें भी आप अपना 100% दें। खास तौर से जैसे कि अगर हम नौकरी की बात करें तो उसमें समय में आप कोताही ना करें। अक्सर क्या होता है कि हम सोचते हैं कि अच्छा, हम नंबर 2 का पैसा तो नहीं ले रहे, तो फिर तो हम तो ईमानदार ही हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। काम के प्रति ईमानदारी भी बहुत बड़ी बात होती है। आप उस काम के लिए आपको सैलरी मिलती है, तो कम से कम आप उस सैलरी को लेते वक्त आपको ये महसूस होना चाहिए कि आपने जैसी सैलरी ली है, आपने उतना काम किया है। ये आपको अपने अंदर जवाब देना है, किसी और को नहीं। ये अगर सोचकर हम काम करें तो मुझे लगता है कि ये देश उन्नति की राह में चलता ही जाएगा, किसी कोई नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल उन्नति की राह पर चलेगा, इसीलिए तो इन सारी बातों को हम कर रहे हैं। क्योंकि ये जो बिंदु है कि हम सिर्फ पैसे लेते हैं तो हम सोचते हैं कि ये गलत है। ऐसा नहीं है। जितने घंटे अगर हमने कार्यालय में काम नहीं किया, जैसे हम देर से जाते हैं या जल्दी घर वापस आ जाते हैं, तो जितनी देर हम काम नहीं करते हैं वो भी पैसे की चोरी ही है। समय की चोरी यानी पैसे की चोरी है। इसी तरह से काम को समय से निपटाना नहीं, ये सारी चीजें जो है, और या यूं कहें कि मतलब गपशप करना, दूसरा एक दूसरे से लड़ाने वाली जो बात कह रहे हैं, माहौल बिगाड़ना, ये सारी चीजें भ्रष्टाचार में ही आती हैं, अपराध ही है। जी बिल्कुल। और ये देशभक्ति नहीं कही जाएगी, ये है देश के खिलाफ जाना। बिल्कुल। और एक बात इसमें खाली मैं और एक ऐड करना चाहती हूँ रेणु जी, कि जो हम जैसे हमें एक सैलरी मिलती है और हम चाहते हैं कि भाई जितने हमें पैसे मिल रहे हैं उतनी ईमानदारी हम काम के प्रति। ये ईमानदारी जो है सिर्फ काम के ही प्रति नहीं, आप जहाँ काम कर रहे हैं, जिस संस्था के लिए या जिस कार्यालय के लिए काम कर रहे हैं, उसके प्रति आपकी निष्ठा होनी ही चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि आप काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी दी, आप चल दिए, उसके बाद आप चाहे घर के वहां से निकले, जैसे ही बाहर निकले आप उसकी बुराई कर रहे हैं, हाँ तो ऐसा होता है, वैसा होता है। बिल्कुल। ये भी ना करें, क्योंकि आप अभी भी जब भी आप काम कर रहे हैं, आप उस संस्था के या उस कार्यालय का आप हिस्सा हैं। जी हाँ, ये हिस्सा ही नहीं है, बल्कि बहुत हद तक अगर आप एक व्यक्ति कमा रहा है और पूरा परिवार खा रहा है, तो यूं कहें कि आपका पूरा परिवार उससे पोषित हो रहा है, पूरा भरण पोषण वो कर रहा है, वो कार्यालय आपका, तो कृपया उसके प्रति ईमानदारी रखें। और क्यों, यही बात तो देश के लिए भी है। हम देश में रहते हो, देश के बारे में न जाने क्या नकारात्मक बातें करते हैं, तो कृपया वो न करें। हम आपसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं, देश के प्रति तो खास तौर से न करें, बिल्कुल भी ना करें। और अगर कोई करे तो उसे बढ़ावा ना दे, और उसी वक्त उन्हें चाहे डांटना ही पड़े, बट डांट कर चुप करा दे। बिल्कुल। और क्यों
ऐसा मतलब सचमुच अगर आप सच में देश से प्यार करती हैं जी। तो मनीषा ऐसा नहीं लगता कि स्वतः ये बात निकल आएगी, स्वतः आप बिल्कुल। डांटेंगे? जैसे कि अगर आपके माता पिता या आपके बच्चे के बारे में कोई गलत बोलता है जी। तो कैसे हम एकदम झपट पड़ते हैं। जी, तो बिल्कुल। ऐसा देश के लिए क्यों नहीं होता है? बिल्कुल, होना ही चाहिए। हम इस देश के वासी हैं, तो ये तो पहला धर्म है हमारा कि हमारे देश के खिलाफ कोई कुछ नहीं कुछ कह नहीं सकता कह है। सकता। अगर हमारे देश में कुछ कमी है, तो वो हम हैं, हम इसे इस कमी को हम इस कमी से हम हाँ, उभरेंगे, हम बिल्कुल। लड़ेंगे, इसको हम ठीक करेंगे। पर ये कह देना कि नहीं ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही रहेगा, और हमें कुछ नहीं करना, इसका कुछ नहीं हो और सकता। कहीं ना कहीं ये समझे कि हम भी जिम्मेदार हैं जी, अगर कुछ बिल्कुल। गड़बड़ियां हैं तो। जी। और मैं तो अक्सर ये भी सोचती हूँ मनीषा कि एक छोटा सा घर अपना है हमारा, जी। यूं मान ले अगर देश है उसको, जी। तो उसको भी संभालना क्या वो 100% सही है? जी। सब जगह से दुरुस्त है? नहीं, नहीं। उसमें भी गड़बड़ियां हो जाती है। तो फिर तो इतना विशाल देश देश है, है, बिल्कुल। तो इसमें संभावनाएं हैं। जी, और कहीं-कहीं तो कभी ना कभी इन किसी सबको ने- नजरअंदाज करके जी। देश से प्यार करें। बिल्कुल। और हम तो यही चाहते हैं कि देश का जो है ना, बातें बहुत सारी हैं, मन करता है कि बिल्कुल, कितनी बस बातें कर लें, है ना? क्योंकि जो व्यवसाय जो लोग करते हैं उसमें भी अगर कुछ मिलावट करते हैं, हाँ जी। मुनाफाखोरी करते हैं, वो भी एक तरीके का देशद्रोह है। देशद्रोह है, बिल्कुल। तो इससे अच्छा है कि आप ईमानदारी से काम करें, खुश होके काम करें और एक अच्छा क्योंकि माहौल बनाएं। अच्छा माहौल बनाएं, ये भी देशभक्ति। अगर आप खुश रहेंगे, सब आपके आसपास के लोग खुश रहेंगे और इसी तरह पूरा समाज खुश रहेगा, तो हमारा देश खुश रहेगा। जी हाँ, तो इसी बात पर खुशहाल एक- देश के लिए एक खुशहाल सा गीत जी, सुन लेते हैं। जरूर। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है, साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही।
तो रुकना तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, और हम तो कहाँ रुकते हैं रेणु जी, जब करते हैं बातें तो करते ही चले जाते हैं, और 4 न बज जाए। जी बिल्कुल। और देश की जब बात आती है ना, तो जैसे मैंने कहा, जब सखी सहेली शुरू होता है तो मैं जोश में आ जाती हूँ, और जब देश की बात आती है तो और जोश आ जाता है। जोश डबल हो जाता है। जी बिल्कुल। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि इन सारी चीजों को हमें फिर से विचार करना होगा। बिल्कुल। छोटी-छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। जी। व्यवसाय की बात हो या आप नौकरी में हो, इन सारी चीजों का बराबर ख्याल रखिए। बिल्कुल, और जब भी वोट देने का मौका आए, आप वोट दें, घर पर ना रहें। अगर आपको देखना है कि आपका नाम आया नहीं आना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप ये ना समझे भाई हम तो देश के नागरिक है, तो हमारे पास तो आ जाना चाहिए, हमें बता देना चाहिए कि भैया यहाँ आपको जाके वोट देना है। ये आपकी भी जिम्मेदारी है। आप पता करें, अगर किसी कारणवश आपका नाम अगर वोटिंग लिस्ट में नहीं आया है, तो आप पता करें कि क्यों नहीं आया है, क्योंकि ये आपका हक है वोट देना। किसे आपको सत्ता में लाना है, नहीं लाना है, कौन आपको लगता है काम कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो अगर आप वोट नहीं देंगे और वोट ना देने के बाद अगर आप शिकायत करते हैं, तो कोई हक नहीं बनता, आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उनके बारे में शिकायत करें। बिल्कुल। तो बहुत सारे हमें अधिकार मिले हुए हैं, उनका उपयोग करें। और महिलाओं के लिए खास तौर से और बहुत सारे हैं, और हमारा देश तो खास तौर से महिलाओं को समानता के अधिकार की अगर बात करें, ठीक है, स्थितियां हमारी सखियां अभी भी कहेंगी कि बहुत खराब है, हमें बराबर का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन फिर भी अगर संविधान की बात करें, विधिक तौर पर हमारी बहनों को जो अधिकार मिले हुए वाकई विश्व स्तर पर बहुत ज्यादा काबिल तारीफ है। जी बिल्कुल। और जब हम अधिकारों की बात करते हैं, हमारा देश जो है रेणु जी, इतने सारे धर्म हैं, इतने सारी भाषाएं हैं, तो मुझे लगता है इन सब भाषाओं को, इन सब जो धर्मों को अपनाना भी देशभक्ति है। आप चाहे उनका सम्मान करें, और आप एक खुले दिमाग से उनकी जो भी सोच है उसे आप समझें। हम ये नहीं कहते हैं कि आप माने ही माने, या आप इसको जैसा उन्होंने कह दिया है बस आप उस पे तर्क करें। हर धर्म का अपना एक होता है, सिद्धांत होता है। बिल्कुल। तो आप उसका सम्मान करें। ऐसा नहीं है कि ये धर्म अच्छा है और ये धर्म अच्छा नहीं है, क्योंकि हर धर्म यही सिखाता है कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, चाहे कोई वो धर्म हो। जी हाँ, इसलिए हम तो फिर अभी कहते हैं कि किसी भी धर्म को भी सम्मान तब करें जब उसको अच्छी तरह से समझ लें। बिल्कुल। और जब आप समझेंगे तो आप खुद ब खुद करेंगे, क्योंकि सब धर्म वही बताता है कि हमें सच्चे रास्ते पर चलना है, अच्छा काम करना है, ईमानदारी से रहना है। ये सारी चीजें सब में है। संवेदनशील होना चाहिए सबके प्रति, जीव जंतु से लेके पशु पक्षी सबके प्रति हमें संवेदनशील होना। फिर इंसान तो के लिए होना ही है। इवन यहाँ तक कि वनस्पतियों के प्रति भी कहा जाता है कि बहुत हमें संवेदनशील होना चाहिए। तो धर्म को समझें पहले कि कौन सा धर्म क्या कहता है, तब हम कुछ सोचें। या हमारे देश में तो बराबर कहते भी हैं कि और देशों का भी हम सम्मान करें, सबकी बातें ध्यान से समझें, और जो भी अच्छाइयां अगर हम देखने लगेंगे तो सबके प्रति हमारे मन में सम्मान अपने आप आ जाएगा। जी बिल्कुल। इसीलिए आप जिस धर्म में भी है, और मुझे लगता है कि जब आप दूसरे धर्मों को जानते हैं, दूसरे बोलते हैं ना कि आप स्टेट के कल्चर को या ट्रेडिशन को, वहां पे जो नियम है अगर आप जानते हैं, तो मुझे लगता है कि आप कितना कुछ सीखते हैं। आप उसको अगर सीख की तरह लें, तो मुझे लगता है कि आपको भी मजा आएगा सीखने में और उसका हिस्सा बनने में। मुझे तो बहुत मजा आता है। बिल्कुल, क्योंकि साझा जब हम करते हैं किसी की बात, किसी का खान पान, किसी की बोली, या किसी के रहने तहने का तरीका, उनके रीति रिवाज कुछ ऐसे होते हैं तो वाकई बहुत रोचक होते हैं। और जब हम उसको समझते हैं तो, क्योंकि अक्सर ऐसे पता चलता है अच्छा फला जगह ऐसा भी होता है, उस समय ऐसा होता है, इस मौसम में ये खाते हैं, तो वाकई बहुत। और हमारे देश में तो क्या बात है, इतनी विविधता है, इतनी विविधता है कि पूछिए मत। और इस विविधता का अगर आदान प्रदान हो, मुझे लगता है तो जिसमें जो कुछ भी थोड़ी बहुत कमियां, मुझे लगता है वो भी पूरी हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये आदान प्रदान होते रहना चाहिए। अब जैसे अगर हम भारत में है तो ऐसा नहीं है कि विदेशी खाना नहीं खाते, हम वो भी खाते हैं, बड़े मजे से खाते हैं, बड़ा फक्र महसूस करते हैं। बिल्कुल। तो इसी तरह अगर हम सबके लोगों की अलग अलग खाने का तरीका होता है, रहने का तरीका होता है, उनके रीति रिवाज अलग होते हैं, उनके क्या बोलते हैं, जैसे शादियों के तरीके अलग होते हैं, पर मजा सब में आता है। पहनावा अलग ढंग का होता है। लेकिन मजा लेने की जो बात आ रही है मनीषा, खासतौर से आजकल जो कहते हैं ना, अक्सर बहुत अवसाद हो रहा है जी, लोग परेशान हैं। कुछ इस मौसम के पहले जो समस्या शुरू हुई है, वैश्विक महामारी की जो हम बात कर रहे हैं, कोरोना, उसमें सभी परेशान हैं, क्योंकि सबके व्यवसाय पर असर पड़ा है, और रोजी रोटी बहुत सारे लोगों की बंद हो गई है, और कुछ जिसकी नौकरी लग गई थी उसको कहीं से उसको ज्वाइन करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। कुछ ले दे के, या जो वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर से जो काम करना पड़ रहा है, उसमें भी बहुत तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, टकराव हो रहा है परिवार में, तो एक अवसाद की स्थिति चल रही है। तो ऐसे में हम तनाव मुक्त
कैसे रहें, खुश कैसे रहें। ये तो हमने कह दिया कि हम खुश रहेंगे, एक अच्छा माहौल बनाएं, लेकिन माहौल बनाने के लिए कुछ प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं, कुछ हमें अभ्यास करना पड़ता है, कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ती है ना। जी बिल्कुल। और ये एक्सरसाइज सिर्फ फिजिकल नहीं होती है, शारीरिक नहीं होती है, ये होती है मानसिक एक्सरसाइज भी होती है, क्योंकि आपके शरीर पे जो भी हो रहा होता है ये सब कुछ आपके आपके मानसिक से आपसे उससे जुड़ा निकलता है। आपकी मानसिक से ही जुड़ा होता है। मानसिक स्थिति हमारी जैसी होती है वैसे ही हमारा स्वास्थ्य बनता बिगड़ता है। और मानसिक स्थिति की अगर हम बात करें तो वैसे भी कहते हैं कि फिर वही वाली बात है, सब चीजें जुड़ी हुई हैं। कहने के लिए अगर हम कहें कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा ही मन बनेगा, जैसा पानी पिएंगे वैसी हमारी बानी होगी। तो ये सारी चीजें तो हैं, इसीलिए तो आज हमने बात की कि बच्चों को कैसे स्तनपान कराएं, ये हम सावधानियां तो बताएंगे ही, लेकिन फिलहाल जो है हम खुश कैसे रहें, इसके लिए क्या क्या करें अभ्यास, जी बिल्कुल, इस पर हम चर्चा करते हैं। क्योंकि इस माहौल में लोग थोड़े मानसिक तौर पे थोड़ा लो महसूस करते हैं, ऐसा लगता है कि नहीं हम तो बड़े हताश हैं, मन नहीं लग रहा, कुछ आगे दिखाई नहीं दे रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, मैं कहना भविष्य नहीं पता है कि भविष्य नहीं, ये कब तक चलेगा। और मुझे लगता है रेणु जी, भविष्य के बारे में हम क्यों सोचें, हम भविष्य के बारे में सोच के हम अपना आज बिगाड़ रहे हैं। भविष्य में जो होगा, जो लिखा है वो होने वाला ही है, उसे हम रोक नहीं सकते हैं। बात यह है कि हम अपने आज में हम कैसे खुश रहें। अगर आपका आज खुशहाल है, और हर इंसान की लड़ाई सिर्फ अपनी होती है, अपने आप के साथ ज्यादा होती है वो लड़ाई। तो अगर आप ये सोचे कि नहीं मैं तो इसके खिलाफ चला जाऊंगा और मैं ये करूंगा और लोग मेरे लिए ऐसा नहीं करते, लोग मेरे साथ नहीं है, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं। अगर आप अपने साथ हैं तो लोग भी आपके साथ हैं, आप अपने आप से खुश है तो लोग भी आपसे खुश रहेंगे। यानी कि कुल मिला के ये जो पल है वो तो चला जाएगा, इसलिए ज्यादा परेशान ना हो। और हम एक गीत सुनवाते हैं, लेकिन जो व्यावहारिक रूप से हमें क्या करना है, कैसे ये खुश रहें, जो मनीषा बता रही है ना कि वर्तमान में रह कैसे रहें, कैसे खुश रहें, भाई ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम कुछ तो बिंदु आपको बताएंगे, कुछ टिप्स देंगे। तो पहले ये गीत पल में एक गाना सुना देते हैं। जरूर।
लम्हा गिरा कहीं एक बार वक्त से, लम्हा गिरा कहीं वहाँ दास्तां मिली, लम्हा कहीं नहीं, थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के, पल ये भी जाने वाला है, ओ आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है, ओ आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। जी, ये बात तो है। हाँ जी, कि आने वाला पल की उसे तो जाना ही है, उसे तो हम रोक नहीं सकते हैं, पर जो पल हमारे पास है, आज है, उस पल में हम अपने आप को किस तरह खुश रख सकते हैं, सकारात्मक रख सकते हैं, ये तो भाई हम पर ही निर्भर करता है रेणु जी। बिल्कुल, वैसे भी कहते हैं ना कि जिंदगी में कितने वर्ष हैं, कितने पल हैं, जी। उससे बेहतर है कि एक पल में हम कितनी जिंदगी जी रहे हैं, ये हम जी, देखें, है ना? ये बात और आपने बहुत अच्छी वैसे भी हाँ, ये वर्तमान में जीने का यही मजा है। बिल्कुल। और वैसे भी कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे यही होना था, हो गया। तो आप ऐसे जीना चाहते हैं या आप ऐसे जीना चाहते हैं कि जो आप चाह रहे हैं वही हो? बिल्कुल। तो ये दो जो तरीका है वो आपको निर्धारित करना है, और जी। हमें तो लगता है ये जो दूसरा वाला तरीका है वो बहुत अच्छा है। जी, और ये आपकी सोच पर ही है, अगर आप इस तरह सोचेंगे तो वैसे ही होगा, मुझे लगता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि सकारात्मक सोच की जो हम बराबर बात कर रहे हैं जी। उसको कैसे शुरू करें, कैसे व्यवहारिक रूप में हम रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ करें कि हमारा ऐसे ही मनोभाव हमारा बने। बिल्कुल। एक अपनी सृष्टि की संरचना करने जैसा है बिल्कुल। ये, कि हमने ये सोच लिया कि ये ऐसी ही सृष्टि हमारी होगी, ये जो इस समय नकारात्मक चल रहा है ऐसी नहीं होगी, जी। हम जैसा सोच रहे हैं वैसी ही होगी। बिल्कुल। इसके लिए शुरुआत के लिए सुबह उठते ही कोशिश करें कि सबसे पहले आप देखें कि जाहिर है जो उठेगा सोकर तो जाहिर है कि उसके पैर के नीचे धरती होगी, तो सबसे पहले धरती माँ को अपने मस्तक पर लगाएं, उनका शुक्रिया अदा करें कि हम आज पूरे दिन आपके ऊपर चलेंगे, आपने अपने सिर पर हमें धारण कर रखा है, आप हैं तो हम चल पा रहे हैं, हमारे सिर पर छत है, नीला आकाश है, छतरी है, हवा है, पानी है जो आसपास है आपके, तो इनका आप शुक्रिया अदा करें। जी हाँ, बिल्कुल। और हरियाली को देखें आप और उसको पूरा आनंद लें। कोशिश करें तो सबको देखने के बाद आंख बंद करके बैठें और उसको पूरे महसूस करें कि आपके आसपास आपको क्या मिला हुआ है, प्रकृति ने क्या क्या दिया है, और क्या हमने कभी इन्हें धन्यवाद कहा? ये तो हम भूल जाते हैं ना। क्योंकि वो धन्यवाद मांगते नहीं हमसे, हमें जताते नहीं है ना, क्योंकि जब धन्यवाद देंगे तभी वो हमें फिर मिलेंगे, ऐसा नहीं है। ये हमें बड़ी आसानी से उपलब्ध है तो हम भी उसको ऐसे ही ले लेते हैं। बिल्कुल। ऐसा बिल्कुल ना समझे, ये हमें आसानी से उपलब्ध है, लेकिन हमारे जीवन के लिए कितने जरूरी हैं, और मिले हैं तो हमारा जीवन कितना खुशनुमा बना हुआ है। जी। तो इन सब का ध्यान करते हुए उनका शुक्रिया अदा करें। बिल्कुल, है ना? और जब आप इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं, फिर जब आप आंख खोलते हैं अपने कमरे से, जब आप बाहर जाते हैं, आप देखते हैं आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, तो वो सब खुश हैं, तो आप ये सोचकर खुश हो कि हाँ वो खुश हैं, आप अपने चाहने वालों के इर्द गिर्द हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी सुरक्षा की कामना करते हैं, तो इन सब चीजों को आप महसूस करें। आप इसे ये ना समझने कि ये तो बस है, कि इनका तो काम ही है, अभी हम परिवार के लोग हैं तो और क्या, कहते हैं ना फॉर ग्रांटेड, और ये मान के चलते अरे बेटा है तो हमारा भला नहीं सोचेगा तो और क्या करेगा। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है जी, गला काटने वाले भी लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि अगर पत्नी है या बहन है अगर आपके लिए कुछ करे तो इसका तो काम है, ये नहीं करी इसका तो फर्ज है करना। यहाँ सिर्फ फर्ज की बात नहीं होती है, हम बहुत बार ऐसा होता है जो हमारे फर्ज नहीं होता है तो भी हम कुछ कार्य ऐसे कर लेते हैं और फर्ज है उसके बावजूद कोई कर रहा है, ये कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो भी मन लगा के, दिल लगा के, और वो भी प्यार से। तो ये बहुत जरूरी है इसको देखना। उसके साथ साथ
आपके मन में कभी कोई भाव ऐसा उठता है कि हम परेशान हैं, आता है मनीषा, ये बहुत सामान्य सी चीज है, स्वाभाविक सी बात है, तो आप लेकिन उसको प्रण करें, आप समझें। कभी कभी क्या होता है कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी कहा गया है कि आप बार बार अगर आप सोचती हैं कि नहीं मैं खुश हूँ, मैं निडर हूँ, मुझे किसी बात की डर नहीं है, ये जो सामान्य स्थिति जो असामान्य सी है इस वक्त, वो सामान्य जल्दी ही हो जाएगी, ये बार बार आप प्रण करें, मतलब एक तरह से संकल्प लें कि नहीं ये खत्म होगा ही होगा। ऐसे आप सोचेंगे तो आपके मन में जो है वो एक बार दृढ़ता आएगी और आप एकदम से कमजोर नहीं महसूस करेंगे, आप शक्ति महसूस करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये सब दिमाग का ही खेल है। ऐसे देखा जाए तो आप किसी भी, आप चाहे किसी काउंसलर के या किसी भी साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाए तो वो भी यही कहेंगे आपको कि जो भी है ये आप ही की सोच पर निर्भर है। अगर आप ये कहेंगे नहीं मैं ताकतवर हूँ, तो आप देखिए अगर आप 15 बार भी अपने आप को अगर आपने कह दिया 15 दिन की मैं ताकतवर हूँ, आप सचमुच महसूस करेंगे और हो भी जाएंगे, और हो भी जाएंगे। कभी कभी तो स्थितियां जब बिगड़ जाती हैं तो जैसे मनोवैज्ञानिकों को कह रही है मनीषा, वो लिखवाते भी हैं कि आप बार बार लिखें कि मैं खुश हूँ, मैं निडर हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, ये काम मैं कर सकती हूँ, मुझे सब लोग बहुत मानते हैं, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास ये चीजें हैं, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, सब मेरी सुनते हैं, सब मेरी बात मानते हैं, मेरी खुशी में खुश होते हैं, मेरे दुख में दुखी होते हैं। तो आप ये समझिए कि ये जो लोग हैं आसपास, ये सब आपकी बहुत परवाह करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है रेणु जी कि हम अपने आसपास लोगों को, कभी कभी ऐसा भी होता है हम कह नहीं पाते हैं, हम उन्हें शुक्रिया अदा नहीं कर पाते, पर आप ये अगर मन में विश्वास रखें कि जब भी आपको उनकी जरूरत है वो आपके साथ हैं। आप ये ना समझे कि अगर सब अपने काम में लगे हुए हैं, क्योंकि ये जीवन का नियम है, सब अपने अपने काम करेंगे ही, पर सब अपने अपने काम में लगे हैं इसका मतलब ये नहीं कि उनका ध्यान आप पर नहीं है, या वो आपसे प्यार नहीं करते, या परवाह नहीं करते, या आपको भाई आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, ऐसी भावनाएं भी आपके मन में नहीं आनी चाहिए। लेकिन भावना तो भावना है ना जी। मन जो है ना वो बड़ा चंचल होता है मनीषा, तो कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना कि इन सब के रहते हुए हमारे पास सब कुछ है, बहुत पैसा है, सामान्य तौर पर अगर कोई बाहरी व्यक्ति देखे तो सोचे अरे इनसे ज्यादा धन ऐश्वर्य और संपन्नता तो किसके पास होगी, इनका तो पाँव जमीन पर ही नहीं पड़ता, कारपेट पर ही चलते हैं। तो लेकिन फिर भी उनके मन से पूछो, वो कभी कभी ऐसा भी सोचने लगते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो बिल्कुल, अगर ये सारी जायदाद हमारी अचानक से खत्म हो गई तो हम क्या करेंगे, या सचमुच मुझे इस समय कोरोना हो गया तो अब ये जो तो है ना, इसको आप तो में रहने ही दीजिए, आप तो तक जाइए ही मत। मैं तो कहती हूँ रेणु जी, हम सब हमेशा अपने श्रोताओं को मैं यही कहूंगी, आप ये ना सोचे अगर ये हुआ तो क्या होगा, अगर ये हुआ तो क्या होगा। आप भविष्य में भविष्य ना ढूंढे, क्योंकि जो है, जो होना होगा वो होगा, और जो होगा वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस तरह सोचती हैं, आप उस सोच को किस तरह आगे बढ़ाती हैं, उस पर ही निर्भर करता है कि आगे क्या होगा। बिल्कुल, और उसके बाद भी अगर कुछ हो जाता है तो उसके बहुत सारे और भी संभावनाएं हैं, उसके लिए आप सशंकित न रहें। बीमारी की बात है तो उसका अलग तरीका है, और वैसे भी बहुत सारे हमारे ज्ञानी गुरु लोग कहते भी हैं कि जिस चीज का आपके पास समाधान है समस्या का, तो क्यों घबराना। बिल्कुल, और अगर समाधान नहीं है जैसे कोरोना का, तब क्या घबराना, जब समाधान ही नहीं है तो आप क्या कर सकती हैं। बिल्कुल, तो फिर आनंद में रहिए ना। बिल्कुल, और समाधान तो कभी ना कभी मिल ही जाएगा, लेकिन अगर फिलहाल नहीं है तो क्यों घबराना। बिल्कुल, और अगर है समाधान तो मस्त रहिए। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर कहना यही है कि आप खुश रहें और इन सारी समस्याओं को दरकिनार करें। लेकिन इसके साथ साथ एक बार और है कि जो अभी ये जिंदगी ने हमें सिखाया है, कोरोना ने खास तौर से, सादगी से रहें, अपना जीवन जो है वो बहुत सरल और सहज बना लें, तो आपको देखिए कितना आनंद आता है। बिल्कुल, और जो भी आपको इस धरती माँ ने दिया है, जो हवा पानी, जो भी आपको सुविधाएं जो आपको मिली है, तो आप उनका उपयोग करें, पर उसकी प्रति आप अपनी श्रद्धा दिखाएं, आप अपनी निष्ठा दिखाएं। तो इसे आप ये मत समझ लें कि बस ठीक है तो है, हमें तो बस हमारा तो हक था मिलना, हमें मिल गया, अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, हक की बात अगर आती है तो गीत सुनना और सुनाना तो हमारा हक है जी, बिल्कुल। लेकिन फिर भी उसके बाद भी कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे खुश रहें। जी बिल्कुल। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हंसते हंसते कट जाए रस्ते,
जब तुम मुस्कुराती है। सारी हसीनाओं से हंसी तू हो जाती है। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। चमका मेरा चेहरा सामने जब तू आया, तुझे लगा जो हंसी वो है तेरा ही साया। तेरी सी अदा ने आशिक मुझे बनाया। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हर पल हर दिन हर दम तुझको देखना चाहूं। रब कोई पूजे तो पूजे, मैं तुझे पूजना चाहूं। ऐसे ही चाह करे तू और भला क्या चाहूं। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। जी, हंसते हंसते ही रास्ते कटने चाहिए वैसे तो। तब जिंदगी आसान लगती है, लेकिन जी। उससे पहले हमें जिंदगी को बहुत सहज सरल सा बनाना होगा। ऐसा मत करिए बिल्कुल भी कि आपके मन में कुछ है, आप सामने कुछ कह रही हैं, या जी। आपकी जितनी आर्थिक स्थिति है उससे ज्यादा दिखाने की कोशिश जी, कर रहे हैं कि बिल्कुल। हम बहुत रईस हैं या बहुत हाँ। पैसे वाले हैं। ऐसा कुछ ना करें। या बिल्कुल। हमारे घर का कुछ रिवाज कुछ और है, लेकिन हम दिखाना चाहते हैं कि नहीं हम भाई हम तो बड़े हाँ, बिल्कुल। बहुत आधुनिक उसमें जी रहे हैं। हाँ। तो ये सारी चीजें ना करें। और तो आपको आसान बिल्कुल, रहेगी हाँ, जिंदगी, है बिल्कुल, ना? क्योंकि आप जिनके लिए दिखावा करते हैं, वो तो दिखावा करके 2-5 मिनट बात करके और वो तो बातें खत्म हो जाती हैं। पर उसको आपको पीछे चलाते रहना जी आपके हाँ। लिए मुश्किल का सामना क्योंकि ये आपको एक करना तरह से पड़ेगा। झूठ है, और कहते हैं ना कि एक झूठ को छिपाने के लिए फिर आपको 1000 झूठ और बोलने पड़ते हैं। जी, बिल्कुल। तो जिंदगी आसान रहे इसके लिए जो हम आज बात कर रहे हैं, ये सारी चीजों का तो ख्याल रखें। लेकिन जो हमने संकल्प की बात कही कि मन जी, में बिल्कुल। सोचें कि आप खुश हैं, आपके परिवार के लोग आपका ख्याल रखते हैं, इसको पूरे दिन में बार बार मन में
दोहराते रहें। बिल्कुल। जब भी आप खाली होती हैं या होते हैं तो आप इस बात का ख्याल करें, इन्हीं सब चीज़ों को दोहराएं, कोशिश करें कि हर घंटे 2 घंटे पर आप इसको याद करें। बिल्कुल। और रेणु जी, कोई अगर मुझे आके कह दे, मनीषा जी आपने तो कह दिया बस दोहराते रहो, तो दोहराने से बस हो जाता है? आप बताइए ज़रा। बिल्कुल होता है और ये प्रमाणित है। जो हम लोग जी। अभी बात कर रहे हैं कि मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिकों की, जी। तो वो भी ऐसा ही करवाते हैं। बिल्कुल। और इसके साथ-साथ एक बात और है कि जब हम रात में बिस्तर पर जाते हैं खास जी, तौर से, बिल्कुल। तो जब हम क्यों चाहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि रात केवल अंधेरा होने से रात नहीं हो जाती। बिल्कुल। रात होती है तो प्रकृति में बहुत सारे बदलाव होते हैं। जी। वो हमारे मन को शांत करने का एक तरीका है। बिल्कुल, क्योंकि हम दिन भर हम काम कर रहे होते हैं, तो ये प्रकृति का तरीका है कि आप शांत रहें, शारीरिक जी। तौर पर नहीं पर मानसिक तौर पर भी आप शांत रहें, आपकी सोच है वो संतुलित रहे, आप बुरे ख्याल आपके मन में ना जी। आए और आप अच्छा सोचें। आप अच्छा सोचेंगे, अपनी दिनचर्या पर अगर आप ध्यान देंगे कि नहीं आज मैंने ये अच्छा किया, ये काम किया, मैं खुश था और मैं खुश रहूँगा। जी। अगर ये सोचकर आप सोएँ तो आपको लगेगा कि कभी आपको किसी नींद की गोली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जी मुझे ऐसा हाँ, लगता है। बिल्कुल सही है। और ज़ाहिर है कि अगर आप पूरे दिन, मतलब एक बार ये कहने का मतलब है कि जिस जी। वक़्त हम सोने जाते हैं, जी। आपकी पूरी नींद अच्छी गुज़रे, इसके लिए बेहतर है कि आप बहुत अच्छे विचारों के साथ सोएँ। बिल्कुल। और अच्छे विचार जो हम बात कर रहे हैं कि पूरे दिन आप सोचें कि अच्छा हुआ आपके साथ, जो आपको सामाजिक तौर पर हम कह सकते हैं कि जो लगता है कि ये बड़ा गलत हुआ, फलाँ ने हमें बड़े टेढ़े ढंग से बोल दिया, जी। बहुत तेज़ बोल दिया, बहुत क्रोधित होके बोल दिया, तो आप ऐसा सोचें कि आपके शरीर में कहीं उससे क्षति नहीं हुई। जी। उसको थोड़ा-सा अनदेखा कर दें, अनसुना करके और उसको निकल जाएँ, नज़रअंदाज कर लें। बिल्कुल। जैसे कि हम रास्ते में चलते हैं और जब यातायात में बहुत सारे लोग हमारे आस-पास चलते रहते हैं, जी। तो हम उनको बिल्कुल नहीं याद करते। जी, तो बिल्कुल। ऐसा ही इन सारी चीज़ों को, विचारों को भी अनदेखा, अनसुना और बिल्कुल और माफ अननोटिस कर सा देना, कर अगर दें। किसी चीज का बुरा लगा है आप ये समझ जी। के माफ कर दे कि हो सकता है सामने वाले की सोच ही नहीं हो वैसी। या उस समय हो सकता है वो कुछ परेशान जी, रहा हो। बिल्कुल। ये कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनको आप विचार करें तो आपको आराम मिलेगा। आप जी। ऐसा ना सोचें कि आपने माफ कर दिया तो उसको आपने बहुत बड़ा उसके संग भला कर दिया। जी, बिल्कुल। आपने खुद के साथ बहुत भला किया है। जी, जी, ऐसा बिल्कुल। विचार लें पहले तो, जी, है ना? बिल्कुल। और एक ये भी बात है, आजकल बहुत लोग ऐसा कहते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं रेणु जी, कि जब सोने के पहले 1 सवा घंटे पहले आप कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक वाली चीज़ या गैजेट है या जी। फ़ोन है, आप उनसे दूर रहें। उसमें से भी कुछ ऐसी ऊर्जा निकलती है जो आपके शरीर के लिए हानिकारक है, तो उससे जी। आप दूर रहें। क्योंकि क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा फ़ोन या ऐसा कोई लैपटॉप या आईपैड ऐसी चीज़ों को हम देखते हैं, तो उनमें आप देखेंगे जो चीज़ें होती हैं, बड़ी तेज़ी से होती रहती हैं। जी हाँ। और वही जो असर होता है, तो आपका दिमाग भी उसी तरह तेज़ी से बहुत सारे उनकी ख़यालों छाप में हमारे उलझा दिमागों में रहता बन है। जाती है, जी, बिल्कुल। बिल्कुल। तो क्या होता है कि आप अगर उसे ही देखकर अगर आप सो जाते हैं, तो वही विचार आपके मन में जी आते हाँ। रहते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप अच्छे विचार, आप अब मैं तो कहती हूँ आप अपने बच्चों से बात करें, उससे हँसी-मज़ाक करें, उनके साथ खेलें, कूदें बिल्कुल। और मुझे ना क्या बोलते हैं जी ना, हाँ। चुटकुले सुनाएँ जी एक-दूसरे हाँ, को। या बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है कि यानी सोने से पहले इन सारी चीज़ों से हम दूर रहें। जी। टेलीविज़न हो या जो भी है, जो भी चीज़ें आती हैं वो वाक़ई बिल्कुल। बहुत उलझा देती हैं, बहुत तेज़ होती हैं, उनकी आवाज़, जी। उनकी रोशनी, उनमें जो रंग होते हैं वो बहुत हमारी मनस पटल पर अपनी छाप छोड़ते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से जो कहते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, जी। उसपे कहीं न कहीं वो अपना असर छोड़ते हैं। तो रात में सोते समय उसी तरह से हमारे ख़्याल आते हैं, जी। हमें वैसे ही सपने आते हैं। हाँ। तो इन सबको दूर करके और खुश होके सोएं, और उसके साथ-साथ जो हम बात कर रहे हैं कि रात में 10 मिनट बिस्तर पर सोते समय एक बार फिर पूरे बिल्कुल। दिन के लिए प्रकृति को, सृष्टि को धन्यवाद दें। नमन और करें उन्हें कि जी। आप जो हैं वो आज सृष्टि की वजह से ही हैं। और जी। एक खाली एक गैजेट की बात जब आई रेणु जी, मैं एक कहना क्या चाहूँगी, ये जो हम कानों में जो हम ईयरफ़ोन लगाते हैं, बहुत तेज़ आवाज़ जो होती है, हम सोचते हैं कि नहीं दूसरों को परेशानी ना हो। इससे अच्छा आप कानों में उन्हें ना लगाकर अगर आप धीरे आप अगर सुने तो जी हाँ। उसमें कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि आजकल बिल्कुल। मैंने देखा है बहुत बच्चे भी होते हैं, कानों में बड़ा लाउड म्यूज़िक चल रहा होता है, तो आप देखेंगे उन बच्चों को रात को सोने में परेशानी होती है। वो कहते हैं हमें तो नींद नहीं आती है, तो हम तो देखते रहेंगे। तो आप ये ये ज़रा जो बच्चों वाली बात मनीषा कर तो रही हो, लेकिन हमने जो स्तनपान की बात की थी वो रह जा रही है। जी। और हम चाहते हैं कि बच्चे जो हमारा देश का जी, भविष्य है, नौनिहाल जो हैं, जी। यही हमारे देश की प्रगति में साधक बनेंगे। और पूरा इनका मतलब कह सकते हैं ना कि नन्हे हाथों में ही तो हमें सौंपना है इस देश को। जी, तो बिल्कुल। इनका जो भविष्य जो निर्धारित होता है वो स्तनपान से शुरू होता है, यानी कि माँ की गोद से शुरू होता है। पाठशाला तो है ही, माँ जी, बिल्कुल। पहली शिक्षिका है माँ, घर से बच्चे सीखते हैं। लेकिन जो उनके पोषण की बात आती है तो सबसे पहले वो बात आती है कि माँ उसे अपना दूध पिलाए, बिल्कुल। और जो उसमें पोषक तत्व हैं बहुत महत्वपूर्ण है। जी, बिल्कुल। और वो बच्चे को स्वस्थ रखती है, उससे बैक्टीरिया, इन्फेक्शन ये सब नहीं होता है बच्चे को, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि माँ अपना
ध्यान रखें, अपने स्तन का ध्यान रखें, उसे साफ सुथरा रखें ताकि उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई ऐसा कोई सोजन ना आ जाए या उसमें कोई रक्त ना हो, कोई फंगस ना हो। तो ये माँ की जिम्मेदारी है कि आप अपने आप को साफ सुथरा रखें, रोज नहाएं, पसीना आए तो ये देखें कि बच्चे को दूध पिलाने से पहले वो आप पसीना पोंछें या वहां पे साफ कर लें। और बीच बीच में बच्चे को देखते रहें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे ने मुंह हटा लिया अपना और उसका दूध है कहीं और उसके आंख नाक में जा रहा है। तो इन सब चीजों का ख्याल रखें। जैसे अक्सर हमारी जो वस्त्र पहनती हैं हमारी सखियां, उसमें हुक होता है, तो इस बात का भी ख्याल रखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हुक से बच्चे को कोई दिक्कत आ जाए। जी। तो इसका ख्याल रखें। और इसके साथ साथ अपने खान पान का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि खान पान का बहुत असर पड़ता है। और इसके साथ साथ घड़ी तो बिल्कुल ना देखें जिस समय बच्चे को स्तनपान करा रही हूँ। बिल्कुल, क्योंकि आपका ध्यान अगर अपने बच्चे पर रहेगा, आप मुस्कुरा कर अपने बच्चे को अगर आप दूध पिलाती हैं और खुश होकर पिलाती हैं, और मुझे लगता है जब बच्चा दूध भी पी रहा होता है तो आप उससे अच्छी अच्छी बातें करें, तो क्योंकि बच्चा सब कुछ सुन रहा होता है, सब कुछ समझ रहा होता है, और उसे जो उसका जो माँ के साथ जो संबंध होता है वो भावनाओं का होता है, चाहे वो भाषा ना समझे। बिल्कुल, तो आप बिल्कुल खुश रहें जब अपने बच्चे को दूध पिलाएं। मुझे लगता हाँ होता है कभी कभी घर के काम की वजह से हम परेशान हो जाते हैं और चिड़चिड़ापन रहता है कि अरे भाई बच्चे को दूध भी पिलाना। आप अगर इस तरह अपने बच्चे को दूध पिलाएंगी तो वो जो असर बच्चे पर होगा वो अच्छा नहीं होता है। बिल्कुल, वैसे भी कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, तो ये बच्चे का अन्न ही है एक तरह से। तो आपकी मनःस्थिति बहुत सुकून वाली होना चाहिए, आप आनंद में रहें, खुश हों। सबसे बड़ी बात हो कि आप उसका पोषण कर रही हैं, आपसे उसको जीवन मिल रहा है, तो सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है। और जो नियम है उसके कि दोनों स्तन से बराबर दूध पिलाएं और साफ सफाई का तो ख्याल रखें ही। फिर बार बार इस बात में हड़बड़ी ना हो कि बस किसी तरह से जल्दी से दूध पिए और हम भागें काम पे। और उससे पहले भी जैसे कि अगर आप रसोई घर से काम करके आ रही हैं तो खूब अच्छी तरह से अपना हाथ साबुन से धो लें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके हाथ में मिर्च मसाला कुछ लगा हुआ है ना। बिल्कुल। और ऐसा भी होता है कि कभी कभी आप काम कर रही होती रसोई में या कुछ और काम करके या कपड़े धो कर आ रही हैं, या तो उसकी जो गंध होती है कभी कभी हमारे कपड़ों में होती है, तो वो क्या होता है कि बच्चे वो गंध बर्दाश्त नहीं कर सकते और हमें समझ में नहीं आता उस वक्त कि ये बच्चा क्यों इतना चिड़चिड़ा है, क्यों रो रहा है। हो सकता है वो गंध बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो आप अपने आप को जरा सूंघ ले या देख लें कि कम से कम आप अच्छी खुशबू आ रही है आपके अंदर से जब बच्चे को आप दूध पिला रहे हैं। तो या ये भी हो सकता है कि अगर आपके पास थोड़ा सा समय है तो जैसे कि आप कुछ काम करके आ रही हैं तो एक कपड़ा अलग रख लें और वो पहन लें। जी बिल्कुल। अच्छा होगा कि आप कुछ ढीला ढीला सा आसान सा जो आरामदायक कपड़ा है वो आप धारण कर लें और तब बच्चे को दूध पिलाएं। तो उसके लिए वो स्थान, वो जगह और आपका कपड़ा, ये सब कुछ होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। और जो अगर आप वहां पर कुछ पैड्स वगैरह लगाते हैं, हो सकता है आपको बहुत ज्यादा दूध आता है तो पैड्स लगाते हैं, अगर गीले हो जाते हैं तो आप ये मत समझ ठीक है अभी कौन उसे बदले। ये इस तरह का जो व्यवहार है ये अपने आप के साथ ना करें उसे आप, क्योंकि वो जो जगह है आपकी बिल्कुल साफ होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए। इस समय खास हो सके जैसे बारिश शुरू हो रही है बहुत सारी जगहों पे, तो वहाँ पे फंगस का जो है वो संक्रमण होने की संभावना रहती है। तो इन सब चीजों का ख्याल रखें। फिर खाने पीने का जरूर ख्याल रखें, क्योंकि आपका खाना इस समय सादा और पौष्टिक होना बहुत जरूरी है। और वो खाने खाइए जिससे आप बच्चे को अच्छा दूध पिला सकें, आपका जो दूध का प्रवाह है वो अच्छा रहे। तो इन सब जो वो खाने वैसे हैं, ऐसे बहुत सारे हम अपनी दादी और हमारी माओ ने बहुत कुछ हमें बताया है, सिखाया है। नहीं तो आज तो हम बहुत कुछ देख सकते हैं इंटरनेट पर देख सकते हैं। लेकिन हम अपने कुछ कार्यक्रम में बताएंगे भी, कार्यक्रम में सुनते रहे सखी सहेली, और हम उसमें बताएंगे कि क्या क्या खाएं जब आप स्तनपान करा रही हो और बच्चे को कोई भी तकलीफ हो, बच्चा कभी रो रहा हो ना, तो मनीषा खास तौर से क्या होता है कि हम बस इरिटेट होते हैं, चिड़चिड़ाते हैं और कहते हैं क्या है, उसको एक आध थप्पड़ भी लगा देते हैं। तो आप ऐसा ना करें। आप ध्यान दें कि हो सकता है कि जैसे कि मनीषा तुमने कहा ना कि हो सकता है हमारे कपड़े से कोई महक आ रही हो ऐसी, या उसके गले वगैरह में कुछ फंस गया हो, तो थोड़ा सा उसका ध्यान दें, उसको फिर से उठा के देख लें, गर्मी तो नहीं लग रही है उसको, मौसम कैसा है और किस तरह आपने उसे पकड़ा हुआ है, कहीं उसे कोई तकलीफ नहीं है, कोई कपड़ा आपको चुभ नहीं रहा है। कभी होते हैं बटन होते हैं, जिप होती है, तो हो सकता है बच्चे को कहीं चुभ रहा हो। तो उन सब चीजों का आप बिल्कुल ध्यान रखें। और ये ध्यान तभी रख सकती है जब आपका पूरा ध्यान बच्चे पर हो। ये जो आपको बहुत महत्वपूर्ण कार्य मिला हुआ है, या यूं कहें वरदान है बच्चे को दूध पिलाना, इसको वरदान की तरह समझें और इसको एक पूजा की तरह लें। तो हमारा तो यही कहना है कि ये बहुत हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि ऐसा मौका मिलता है कि बच्चे को दूध पिलाया जाए। तो और एक देशभक्ति की जो हमने बात की, ये भी बहुत बड़ा जज्बा है, लेकिन घड़ी समय से समाप्त करना भी कार्यक्रम जरूरी है। जी, और इसी के साथ ही आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें, इसके साथ ही हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। स्वीकार कीजिए, मेरा यानी मनीषा और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार।
पहेलियाँ।